नमस्कार दोस्तों, आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है छठ मैया और क्यों उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ये 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम बहुत कठिन होते हैं। इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम जानेंगे कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठी तिथि को पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 में संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं सती देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन करा। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा करी। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। तो अब हम जानेंगे कि छठ पूजा के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या आपकी पूजा सामग्री में होना चाहिए। इसमें जो प्रसाद के लिए होता है वो होता है टेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना लड्डू जिसे लड्डुआ भी कहते हैं, आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि फल सब्जी कौन कौन सी आपको इसमें रखनी होती है। टोकरी को धोकर उसमें टेटुआ के अलावा नई फल सब्जियां भी रखी जाती हैं, जैसे केला, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक पत्ते समेत गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल, ये सब भी रखा जाता है। सूर्य को अर्घ देते वक्त सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में ही दीपक जलाया जाता है। लोटा से सूर्य को दूध, गंगा जल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ दिया जाता है। छठ में प्रसाद के रूप में बनने वाले टेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल व गेहूं से बनेंगे, जो विशेष तौर पर छठ के लिए धोए, सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रहे कि सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पैर न आ जाए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच न मार जाए, क्योंकि फिर उसे झूठा माना जाएगा। ऐसे गेहूं व चावल का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करूंगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।